ओम सोमेश्वराय नमः। भगवान भोलेनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। अरब सागर के तट पर स्थित देश का पहला ज्योतिर्लिंग, जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने शाप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। इसलिए भगवान भोलेनाथ के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ओम केदारेश्वराय नमः। भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है। यहाँ से पूर्वी दिशा में श्री बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल रहती है। इसलिए भक्तों, भगवान भोलेनाथ के दूसरे ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ओम महाकालेश्वराय नमः। भगवान भोलेनाथ का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत बड़ी मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। भगवान भोलेनाथ का यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। यह मान्यता है शिव पुराण की। उसमें कहा गया है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास किया था। ऐसी मान्यता है। इसके दर्शन से मनोकामनाएं सफल हो। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। भगवान भोलेनाथ का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, ऐसी मानता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन अगर आप कर लेते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशहाली भर जाती है। भोलेनाथ का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बहुत ही अद्भुत है।
ओम भीमा शंकराय नमः। भगवान भोलेनाथ का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर डाकनी में स्थित है। पुणे से 100 किलोमीटर दूर डाकनी में स्थित है। यहाँ स्थित भोलेनाथ का शिवलिंग काफ़ी मोटा है, इसलिए भक्तों इसे मोटेश्वर महादेव के भी नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को, जो महाराष्ट्र में स्थित है, मोटेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का ज्योतिर्लिंग काफ़ी मोटा है, इसीलिए मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह भी ज्योतिर्लिंग काफ़ी अद्भुत है। ओम नागेश्वराय नमः। भगवान भोलेनाथ के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारिका के करीब स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में धार्मिक पुराणों में माना जाता है, भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। कहते हैं भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। इसलिए भक्तों इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है। इसलिए यह ओम वैद्यनाथाय नमः। भगवान शंकर के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। यहाँ के मंदिर को वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए, अर्थात रावण लंका भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को नहीं ले जा पाया और यहाँ पे स्थापित हो जाने के कारण वैद्यनाथ धाम कहलाए। और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी बहुत बड़ी मान्यता है। श्रद्धालु इन पे जल चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। ओम विश्वनाथाय नमः। भगवान महादेव का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, जिसे धर्म नगरी काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश छोड़कर यहीं पे अपना अस्थाई निवास बनाए थे। इसलिए भक्तों बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके अति आनंद एवं खुशी प्राप्त करते हैं और भोलेनाथ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है तथा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम घृष्णेश्वराय नमः। भगवान शंकर के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी लोग दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसा माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भगवान भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है।
ओम ओमकारेश्वराय नमः। भगवान भोलेनाथ के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। मानता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। भक्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और भोलेनाथ की छत्र छाया में उसका जीवन हमेशा खुशीपूर्वक एवं आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। भोलेनाथ की कृपा उस बनी रहती है। ओम रामेश्वराय नमः। हम महादेव के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथम नामक स्थान पे है। ऐसी मानता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। इस ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ईश्वर का जन्म सफल हो जाता है, यूँ खुशियों से भर जाता है। भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार भक्तों, ये रहे भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और वे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उस स्थान को भी इस वीडियो में बताया गया है। भक्तों, अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं, 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं, तो हालांकि ऐसा तो बहुत भाग्यवान पुरुषों के ही भाग में रहता है, फिर भी अगर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो भी महापुरुष कर लेते हैं, उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए धन्य हो जाता है। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंगों को जो सुबह शाम स्मरण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है।